Good morning, students. How are you? Welcome to Fun and Learn Home Learning. I hope you are enjoying this learning. Yes, I'm today I am going to discuss about history and generation of computer. अभी तक बच्चों आपने देखा है कि कंप्यूटर के डिवाइस क्या है, कंप्यूटर ये स्मार्ट डिवाइस है, वो मल्टीटास्किंग है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं एंड कंप्यूटर पे हमने वर्क भी किया है लास्ट ईयर, है ना स्टूडेंट्स। अभी आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सब टॉपिक पे जा रहे हैं, ये कंप्यूटर के बारे में और क्या कहाँ से कंप्यूटर का स्टार्ट हुआ है, इन्वेंशन कहाँ से स्टार्ट हुई है। ये हिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जानना ज़रूरी है और ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बच्चों देखो, फर्स्ट हमको क्या दिखाई दे रहा है, एबकस। ये मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस है। हमारे कंप्यूटर की स्टार्टिंग है ना, काउंटिंग डिवाइसेस से चालू हुई है। 3000 years ago in ancient बेबीलोनियन इन्होंने एबेकस का इन्वेंशन किया और फिर वो डेवलप बाय चाइना में हुआ। फिर वो एक काउंटिंग डिवाइस था, तो उसमें थोड़े बहुत लिमिटेशन आ गए। फिर 1614 में स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था सर जॉन नेपियर। सर जॉन नेपियर ने नेपियर्स बॉर्न ये डिवाइस इन्वेंट किया। ये डिवाइस में क्या क्या ऑपरेशन होते थे, तो वो प्रिंटेड डेसिमल पॉइंट्स थे, उसमें लॉगरिथम के ऑपरेशन होते थे, नंबर स्टिक फॉर कैलकुलेटिंग थे, कैलकुलेटिंग के लिए नंबर स्टिक भी उसमें अवेलेबल थे। फिर उसमें आगे अपडेशन आया, तो पास्कलाइन ये डिवाइस इन्वेंट किया। पास्कलाइन डिवाइस ये 1642 में आया है और ब्लेस पास्कल इन्होंने ये इन्वेंट किया है। ये वन टाइप ऑफ बॉक्स है जो इन इसमें मूवेबल गियर्स है, जो मशीन कुड परफॉर्म्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब फंक्शनिंग ये डिवाइस में होते थे। देन आफ्टर लेबनीज कैलकुलेटर आया। ये कैलकुलेटर कब आया, 1671 में। ये कैलकुलेटर इन्वेंट करने वाले ये भी मैथमेटिशियन ही थे, गॉटफ्रेड लेबनीज। इन्होंने भी ये फंक्शनिंग तो पहले भी पास्कल में भी होते थे, एडिशन, सबसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पर इसमें एडिटिवली क्या था, एक फंक्शन था जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता था। लेबनीज डिवाइस में क्या करते थे, वो स्क्वायर रूट्स भी फाइंड आउट करते थे। देन आफ्टर क्या आया, 1801 में जैक्वार्ड लूम्स आए। वो इन्वेंट किया है सिल्क वीवर ने, जो उनका नाम है जोसेफ मैरिन जैक्वार्ड। वो एक वन टाइप ऑफ मशीन है जो पैटर्न स्टाइल में वर्क करता है। ये सिल्क एंड हार्ड वर्क के लिए ये यूज़ होता था। फिर हमारे कंप्यूटर के फादर आए, उनका नाम क्या है पता है, चार्ल्स बेबेज। आपने ये नाम सुना ही होगा। इन्होंने डिफरेंस मशीन इन्वेंट किया 1822 में। उनको आज पूरी दुनिया फादर ऑफ कंप्यूटर से जानते हैं। फिर एनालिटिकल मशीन आया। चार्ल्स बेबेज ने ये मशीन को अपडेट किया। कौन से ईयर में, तो 1823 में। वो मशीन क्या कर काम करता था पता है आपको, काउंट दी पॉपुलेशन ऑफ यूएसए एंड इट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड। वो पंच कार्ड पे वर्क करता था। फिर उसके बाद कौन आया पता है, हरमन हॉलरिथ। ये है आईबीएम के फाउंडर। आईबीएम तो आपने नाम सुना ही होगा, कंप्यूटर के
ब्रांड नेम है। IBM के कंप्यूटर मार्केट में बहुत सारे वर्क कर रहे हैं। ये लार्जेस्ट कंपनी है IBM। IBM का लॉन्ग फॉर्म आपको पता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। तो इनके इंजीनियर्स ने मार्क वन IBM ये इन्वेंट किया, फर्स्ट कंप्यूटर। वो डिजिटल कंप्यूटर था और वो इन्वेंट किया है 1944 में। फिर फर्दर अपडेशन आए तो 1942 में उन्होंने एनीवेक का इन्वेंशन किया। वो जॉन पी एकर्ट में एंड जॉन मॉकली ने 1942 में अपडेट किया। ये फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर है और इसमें इंसानों स्टार्टिंग करने में ही इन मैं ह्यूमन इन ये लगता था। फिर क्या आया बच्चों, एनिएक। एनिएक किसने इन्वेंट किया? जॉन पी एकर्ट ने एंड जॉन डब्ल्यू मॉगली। इट वॉज नोन एज फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। फिर उसमें अपडेशन आए तो वो अपडेशन में अपडेट होके वो यूनिवैक हो गया। यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वो भी जॉन पी एकर्ट एंड जॉन मॉकली ने ही मिलके अपडेट किया। एनीएक का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये है हमारी कंप्यूटर की हिस्ट्री। अभी हम आगे जाएंगे, जनरेशन कैसे अपडेट हुआ, कंप्यूटर के जनरेशन कैसे कंप्यूटर हुए। अभी फर्स्ट जनरेशन हमने पहले देखा कि मैकेनिकल डिवाइस से फर्स्ट जनरेशन तक हम कैसे आए। एनिएक, यूनिएक, एबेकस से लेके एनिएक, यूनिएक तक हम कैसे आए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब जनरेट हुआ? इन 1940। और उसमें टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब। ये कंप्यूटर रन्स होते थे वैक्यूम ट्यूब्स पे। ये टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड तक चला? 1945 से लेके 1958। और लैंग्वेज कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे। बट ये इसमें सम लिमिटेशंस थे। ये बहुत हीट एमिट करते थे, इसलिए उसमें इन्वेंट हुआ, उसमें अपडेशन हुआ और अपडेट होके सेकेंड जनरेशन आया। वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर 1947 में लॉन्च हुआ है और उसमें टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस हुआ है? वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर आए। और फिर ये सेकेंड जनरेशन वर्क कब तक हुआ? 1959 से लेकर 1964 तक। लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते थे इसमें? तो असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते थे। बट इसमें भी सम थोड़ी कंपेरेटिवली कम, बट तो भी हीट एमिट होती थी। इसके एग्जांपल है, कंप्यूटर के नाम है IBM 700, IBM 1401 एंड एटलास। ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के नाम है। फिर आया थर्ड जनरेशन, उसमें भी इन्वेंट होके 90s में आया और ये टेक्नोलॉजी इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC यूज़ होता था। और ये टाइम पीरियड 1965 से लेके 1970 तक ये रन होता चला था। और लैंग्वेज इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ किए थी। लिमिटेशन इसमें कुछ नहीं थी। और फॉर एग्ज़ाम्पल IBM 360, IBM 370, ICL 1900, ये सब कंप्यूटर के मॉडल के नाम थे थर्ड जनरेशन के। उसके बाद अपडेट होके आया फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन हमारा 1940 से चालू हो गया था और टेक्नोलॉजी इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड IC यूज़ किए थे, LSIC। और टाइम पीरियड 1971 से लेके अभी तक ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं। इसमें भी लैंग्वेज कौन सी थी? तो हाई लेवल लैंग्वेज थी। लिमिटेशन इसमें कोई भी नहीं है। इसके भी एग्जांपल है IBM 4300, ICE 2900।
उसके बाद अभी आगे की टेक्नोलॉजी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगी। ये इंटेलिजेंस पे काम कौन करेगा पता है? आप लोग। तो आप लोग रेडी हो बच्चों? यस। इसका टाइम पीरियड कोई नहीं है, अभी इस पे वर्क चल ही रहा है और इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस ही यूज़ होने वाले हैं। तो आप है न अभी बाकी का जो पार्ट है टेक्स्ट बुक का वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे।